रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, साझेदारी संबंधी लेन देन लिखना। जो भी हमें पार्टनरशिप फर्म से अब प्रॉफिट हुआ तो उसको एक्चुअल में अब हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो ये सारी की सारी अकाउंटिंग करी जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप देखिए। इससे पहले आप जो भी हमारी जर्नल एंट्री है वो हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसे वो पार्टनर को पे करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ये पैसा मिलेगा किसको? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर को, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा था। लेकिन अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो अकाउंट है उसको हम बंद करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले अलग से अकाउंट हमने बना रखा था, बट हम इसमें इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? ये पैसा हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र हम कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस तरीके से फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है पार्टनर को, तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पार्टनर से लेती भी है। तो ये बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको कौन पे करेगा? पार्टनर। तो पैसा कम हो गया पार्टनर का, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब सेम वैसे ही जैसे हमने हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बंद किया था, वैसे ही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट भी हम बंद करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने डालना है। साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन या कमीशन के लिए जो भी हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे करते हैं, तो वो भी हमारे लिए खर्चा होता है। तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये हमारे लिए खर्चा हो गया, इसको हमने डेबिट कर दिया। मिलेगा किसको? पार्टनर को। पार्टनर का कैपिटल जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा इतने अमाउंट से। सेम वैसे ही हमने इस अकाउंट को भी बंद करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। किससे? पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में डाल लेंगे जो भी हमारे सैलरी होगी और कमीशन होगा। अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ इमरजेंसी टाइम के लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं, तो इसको भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही डालना है, क्योंकि इससे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। पार्टनर को ये पैसा नहीं मिलेगा। मान लो 1 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ था, लेकिन हमने उसमें से रिजर्व बना के रखना है कुछ परसेंट, 10% मान लो रखना है। तो 10% हमारा 10,000 है 1 लाख का, वो लेस हमने करना है। तो 90,000 सिर्फ हमारा बचा है जो पार्टनर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको भी हम डेबिट में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। उसके बाद है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि जो अब प्रॉफिट बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से, जो प्रॉफिट हमारा रहा, जो एक्चुअल में अब हमारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमने पार्टनर की कैपिटल और जो करंट अकाउंट है वो हम बाद में देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र उसको करना है या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बट करना इन दोनों में से ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हम कर देंगे और क्रेडिट कौन होगा? पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि एक्चुअल में ये पैसा अब इनको मिलेगा। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जो वो कैपिटल लेके आते हैं, पार्टनर जब बिजनेस में एडमिशन लेते हैं तो वो कैपिटल लेके आते हैं, तो उनकी कैपिटल 2 तरीके की होती है। या तो वो फिक्स्ड हो सकती है या तो वो फ्लक्चुएट हो सकती है, यानी कि बार बार उसमें चेंज होता है। तो सेम वैसे ही इसके जो अकाउंट्स रखे जाएंगे वो भी 2 तरीके से रखे जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है
फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी, अगर हमारे बिजनेस के जो पार्टनर हैं उनके जो कैपिटल लेके आते हैं पार्टनर, अगर वो फिक्स्ड है तो हमारे पास में हमने दो अकाउंट है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा हमने करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये दो अकाउंट हमने क्यों बनाने पड़े कैपिटल से रिलेटेड, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैपिटल हम लेके आए थे वो हमारी फिक्स्ड है, यानी कि करंट जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने कोई और छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ जो कैपिटल हम लेके आए थे सिर्फ वो डाल लेंगे। हमारी कैपिटल चेंज नहीं होंगी, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल लेके आया था स्टार्टिंग में हमारा पार्टनर वो इसमें हम डाल लेंगे। करंट अकाउंट में वो सारी की सारी आइटम हमारी आएंगी जो पार्टनर हमको पे करेगा या हम पार्टनर को पे करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में आप देखना, जैसे कि ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो उसको लॉस हो गया वो उसको मिलना है, उसको सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको प्रॉफिट मिलना है, या उसका जो क्रेडिट बैलेंस था स्टार्टिंग में ही ओपनिंग बैलेंस जो उसका था क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब जैसे कि सैलरी भी क्रेडिट ही होती है, कमीशन भी क्रेडिट ही होता है। तो इस तरीके से ये दो अकाउंट बनाए जाते हैं। बट अगर उसकी जो कैपिटल वो फ्लक्चुएटिंग है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जो कैपिटल अकाउंट होती है हम ये वाली आइटम भी सारी इसी में डाल देंगे, क्योंकि चेंज तो ये भी होना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें ये भी डाल दो। लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड थी तो आप इसमें चेंज नहीं करोगे, आप चेंजेस के लिए क्या बनाओगे, करंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है, चेंज करना है, तो आप चेंज करने के लिए कोई अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाओगे, आप ये वाली सारी की सारी यहाँ पे आइटम लिख दोगे।